बात करेंगे कि आपको कौन कौन से सोर्सेज रेफर करने हैं। सबसे पहले और सबसे मेन आपकी एनसीईआरटी बायोलॉजी, जो कि आपके लिए वाकई में बेटा बाइबल है। ठीक है, आपने एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना बिल्कुल भी, आपको एनसीईआरटी को बार 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 पढ़ना है। ठीक है ना, तो आपकी 11th की एनसीईआरटी और 12th की बायो की एनसीईआरटी ये आपके पास होनी चाहिए, इसी से पढ़ना है आपने। उसके अलावा जब आप चैप्टर को पढ़ते जाओगे, एक एक चैप्टर को आप कंप्लीट करते जाओगे, तो उसके बाद में बेटा आपके पास में कोई ऐसी बुक होनी चाहिए जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज हो, यानी कि एक ऐसी बुक जिसमें से एनसीईआरटी की हर एक लाइन से क्वेश्चंस फ्रेम हो रखे हो, एनसीईआरटी की हर एक लाइन से इसमें क्वेश्चंस फॉर्म हो रखे हो। ठीक है ना, तो आपके पास में एनसीईआरटी, सबसे पहले आपके पास 11th 12th की एनसीईआरटी होनी चाहिए। दूसरी चीज आपके पास में एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू प्रैक्टिस बुक होनी चाहिए कोई भी। और इसके अलावा बेटा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपके पास में पिछले 10 से 15 सालों के पीवाईक्यूज होने चाहिए, यानी कि पिछले 10-15 सालों में जो नीट का जो एग्जाम हुआ है उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो होने चाहिए। और वो क्वेश्चंस आपके पास में चैप्टर वाइज होने चाहिए, यानी कि फर्स्ट चैप्टर से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 15 सालों में, सेकंड चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 15 सालों में। और जब इन क्वेश्चंस को आप देखोगे और इनको अटेम्प्ट करोगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको एनसीईआरटी को भी किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में जो आपको सबसे लास्ट में काम आने वाला है वो है बेटा टेस्ट सीरीज। आपने कोई ना कोई एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। ठीक है ना, और लास्ट टाइम में आपने ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर लगाने हैं, फुल सिलेबस के जो फुल लेंथ पेपर होते हैं वो आपने करने हैं। ठीक है, तो बेटा ये आपके इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए बायोलॉजी में बेटा, इसके अलावा आपने कहीं से भी बायोलॉजी नहीं पढ़नी है। अब